ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए एक चीज़ अपनी लाइफ में ना ज़रूर शामिल कर लें, दरगुजर करना। जी हाँ, वक्ती तौर पर थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन जब आप अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा की खातिर लोगों को माफ़ कर देंगे ना, तो सोचिए इससे अल्लाह ताला कितने खुश होंगे। और जब अल्लाह ताला खुश होंगे तो वो हमारी ज़िंदगी में हमें कितनी खुशियाँ और कितना सुकून देंगे। और इस चीज़ से ना मतलब इनडायरेक्ट वे में ना हमारी अपनी लाइफ भी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है। अगर हम किसी के लिए अपने दिल में ना कोई बुग़्ज़ रखेंगे, अल्लाह ताला को भी वो पसंद नहीं है और हमारी अपना दिल भी जो है वो हर वक्त भारी रहता है। अगर किसी के लिए हमारे दिल में गुस्सा है या कोई भी बात है तो हमारी लाइफ जो है वो उससे ज़रूर मुतासिर होती है। तो इसीलिए अगर हम लोग जो है अपने दिल को साफ़ रख के अपनी ज़िंदगी जिएंगे ना, तो वो हमारे लिए भी अच्छा है और उससे अल्लाह ताला भी खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल ममाज़ वर्ल्ड। मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आप ही नमाज में दिल कैसे लगाएं या किस तरीके से नमाज की जो है वो पंचुअलिटी करें। तो जी आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि किस तरीके से नमाज को जो है वो कायम करें, किस तरीके से नमाज में हम दिल लगाएं और जो नमाज में हमें शैतान बहकाता है वो क्यों इस तरीके से हमारे साथ होता है। तो ये सब बातें हम आज के ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर मैं ये डिटॉक्स वाटर अपने लिए तैयार कर रही हूँ। तो गर्मियों में स्पेशली आप लोग भी इसको ज़रूर अपनी लाइफ में जो है वो ऐड करें। आप लोगों को सबको पता होगा कि डिटॉक्स वाटर के कितने फ़ायदे होते हैं, तो इसीलिए ये जो है वो स्पेशली समर में जो है हमें ज़रूर लेनी चाहिए। गर्मियों में जो है हमारा बहुत ज़्यादा बीपी लो होने लगता है ना, बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहती है, तो ये हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करता है, स्किन क्वालिटी इंप्रूव होती है, स्पेशली डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो डिटॉक्स वाटर तो सब लोगों को ना ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए। तो जी आते हैं अपने टॉपिक पे। तो नमाज में दिल कैसे लगाएं। तो ये बात वाकई सच है कि नमाज पढ़ना एक बहुत मुश्किल काम है और अक्सर हम अच्छी खासी जो है वो नमाज़ों के पाबंद बन जाते हैं, बिल्कुल डेली नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन बीच में कभी ना कभी ऐसा फेस सबकी लाइफ में आता है कि फिर नमाज़ों से जो है वो दिल धीरे 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 जो है वो हटने लगता है या फिर नमाज़ों में जो है वो दिल लगना कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो जी आप सब लोग जानते हैं कि शैतान का फेवरेट काम ही है कि हमें अल्लाह के करीब नहीं होने देना है, अल्लाह की इबादत नहीं करने देना है। तो शैतान जो है वो अपनी पुरज़ोर कोशिश करता है कि हम लोग जो है वो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएं और अल्लाह ताला के अहकामों को ना माने, क्योंकि शैतान तो अपना काम कर रहा है, उसको तो काम ही यही है। क़यामत तक वो हम लोगों से वही काम करवाएगा जो वो चाहता है और वो काम नहीं हमें करने देगा जो अल्लाह ताला चाहते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड को किस तरीके से सेट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लें और ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि नमाज जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म है, नमाज हमारे लिए फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। तो जी ये वाली बातें ना नमाज़ पढ़ने के लिए काफ़ी हैं और हमें कोई और चीज़, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए नमाज को ज़िंदगी में कायम करने के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग इंसान हैं, नमाज़ों से हम लोग गाफिल हो जाते हैं, नमाज़ों में हमारा दिल लगना कम हो जाता है। तो जी इसमें सबसे पहला पॉइंट तो है कि प्रायोरिटी, नमाज को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बनाएं। देखिए हम जिंदा हैं और हम ज़िंदगी जीते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं जो अब सुबह से शाम तक करते हैं, बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उन कामों की लिस्ट में हम नमाज को कहाँ पर प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी के कामों में नमाज जो है वो फ़र्स्ट नंबर पर होनी चाहिए। अगर हम नमाज को प्रायोरिटी फ़र्स्ट नंबर पर देंगे तो हमारे सारे काम नमाज के बाद होंगे, फिर हम नमाज छोड़ने की सोच ही नहीं सकते। और जी दूसरा नंबर है कि अपने ईमान को चेक कीजिए, आपकी ईमान की कितनी मजबूती है। अगर हमारा ईमान मजबूत है ना, तो एक टाइम की नमाज़ छोड़ने पे भी ना हमारा दिल मुतमईन नहीं होगा, हमें जो है अंदर से गिल्ट महसूस होगा कि आज हमारी नमाज़ छूट गई है। तो चाहे हमारा दिल लगे या ना लगे, नमाज़ तो हमें पढ़नी ही है। तो नमाज को जो है वो कायम करें, ज़रूर करें, चाहे दिल लगे या ना लगे। और जब हम पंचुअलिटी के साथ पढ़ने लग जाते हैं तो दिल फिर दोबारा से लगने लग जाता है। दिल हमारा जब हटने लगता है जब बीच में हमारी ना किसी वजह से नमाज छूट जाती है या हम कहीं बिज़ी हो जाते हैं या कोई फैमिली फंक्शन आ जाता है या कुछ गेस्ट आ जाते हैं, हम बिज़ी हो जाते हैं और फिर जो है नमाज़ें टाइम पे नहीं हो पाती, तो वो धीरे धीरे शैतान जो है ना दोबारा हावी होना शुरू हो जाता है। तो फिर हमें चाहिए कि दोबारा से हम वहीं से स्टार्ट करें, दोबारा से नमाज़ों की पंचुअलिटी जब धीरे धीरे हम शुरू करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम वापस वहीं पे आ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को बताती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कोई पंचुअल हूँ या मैं बहुत ज़्यादा कोई दीनी या बहुत आलिमा हो गई हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी एक आम इंसान ही हूँ। मैं बस कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूँ, ताकि मैं जैसे ख़ुद को मोटिवेट करती हूँ, बीच बीच में मुझे भी शैतान बहका देता है, कई बार आलकस आता है, लेकिन मैं जो है वो एकदम से आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ती हूँ और अब जो है एकदम से अपने आप को रेडी करती हूँ कि नहीं, मुझे शैतान के बहकावे में नहीं आता। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाते हैं, हम घर पर आ रहे हैं 12
1 बज जाते हैं रात के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने नमाज़ स्टार्ट करी है बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ, तो काफ़ी ईयर्स हो गए, मुझे याद नहीं है कि मैं कभी इशा की नमाज़ अदा किए बिना सोई हूँ, भले ही मैंने खाली फ़र्ज़ अदा किए हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को हमें अगर तैयार कर लेंगे ना हम अपने माइंड को, तो यकीन माने हमें खुद भी नींद नहीं आएगी बिना नमाज़ पढ़े। यहाँ पर फ़र्ज़ों के कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ने हैं, कोशिश हमें यही करनी है कि पूरी नमाज़ ऑन टाइम पढ़ें। बट कई बार ऐसा होता है ना, बहुत लेट हम लोग अगर घर पे आते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, नमाज़ का टाइम जो है वो लेट हो जा रहा है, तो चाहे आप फ़र्ज़ पढ़ें और वितर पढ़ लें, लेकिन नमाज़ ज़रूर पढ़ें। ईशा की नमाज़ ये सोच कर कि बहुत ज़्यादा लंबी है, ना पढ़ने से बेहतर है कि आप 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 3 वितर तो ज़रूर अदा करें, अगर कभी ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है या आप लोग थक गए हैं। और जी थर्ड पॉइंट है कि हर नमाज में ना अपने लिए दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला मुझे नमाज़ों का आदी बना दे, नमाज़ों में मेरा दिल लगने लग जाए। जब हम अपने लिए दुआ करते हैं ना, तो वो दुआ सबसे पहले कबूल होती है। जब हम अपनी हिदायत के लिए दुआ करते हैं, अपनी नमाज़ों की पंक्चुअलिटी के लिए, अपनी नमाज़ों की पाबंदी के लिए दुआ करते हैं। और जी फोर्थ पॉइंट इसमें स्पेशली हम जैसे हाउस वाइफ के लिए, हम लोग अक्सर काम करते करते ना हमें मतलब ध्यान नहीं रहता है, तो टाइम जो है वो निकलने लगता है नमाज का। तो आप याद रखें, आप अपने कामों को ना इस तरीके से मैनेज करें कि नमाज से पहले आपका उस टाइम का वो काम जो है वो निमट चुका हो, ताकि जब आप नमाज़ पढ़ें ना तो आपके माइंड में कोई जल्दी ना हो, कोई काम ना हो कि मुझे इसके बाद ये काम करना है। उस वक्त सिर्फ नमाज का टाइम होना चाहिए। तो अपने कामों को ना इस तरीके से मैनेज करें। जैसे मैं अगर असर का टाइम है तो असर के टाइम के जो काम होते हैं, जैसे इवनिंग के स्नैक्स वगैरह बच्चों को देने हो गए, या शाम के लिए प्रेप करके रखना हो गया, डिनर की सब्ज़ी वगैरह काटनी, तो मैं असर तक उसको कर लेती हूँ असर की नमाज़ से पहले, ताकि फिर जब मैं असर की नमाज़ पढ़ूँ तो मेरे माइंड में कुछ ये ना हो कि मुझे ये करना है या वो करना है। तो जी ये कुछ छोटे से टिप्स थे जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। होप आपको जो है ये पसंद आएंगे और आपकी लाइफ में शायद इससे थोड़ा बहुत जो है आपको हेल्प मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे फीडबैक दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।